हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए बेरोज़गारी से संबंधित टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी तो जानते ही होंगे कि अपने देश में रोज़गार की कितनी समस्याएं हैं। युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, रोज़गार ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा। इस वजह से युवाओं के अंदर में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। उनका मानसिक तनाव बढ़ रहा है क्योंकि पढ़े लिखे हैं और जॉब चाहते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो एक मानी हुई बात है कि तनाव तो होगा ही। और सरकार है कि कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है इसके लिए। और अभी जो कोविड-19 वायरस आया, इसमें तो और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। जिनके पास जॉब था उनकी भी जॉब चली गई है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। जो आजकल के पढ़े लिखे युवा है वो देश के भविष्य हैं। अगर वही ऐसे मारे मारे घूमेंगे और तनाव में रहेंगे, उनका मानसिक और शारीरिक रूप से जो विकास नहीं होगा और वो ऐसे दर दर भटकेंगे, तो समाज के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है, ना ही उनके परिवार के लिए अच्छा है। और ऐसे में परिवार को सपोर्ट भी करना चाहिए कि क्या करें, वो पढ़ लिख के घूम तो रहे हैं, जॉब ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है तो क्या करें। तो देश के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। और हाँ, कुछ युवाओं ने अपना करने का कुछ बिजनेस सोचा है और वो कर भी रहे हैं। जैसा भी हो, जैसे अपना पास में अपना पॉकेट मनी होता है उस हिसाब से देखकर करना पड़ता है। कुछ सफलता पाते हैं, कुछ सफलता नहीं पा पाते, तो इससे भी उनके ऊपर असर पड़ता है। हमारी सरकार को औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि रोजगार मिले और बेरोजगारी दूर हो। देखिए, प्रधानमंत्री गए तो हैं, कई जगह उन्होंने साइन भी किए, लेकिन कोई भी भारत में एक भी इन्वेस्टर नहीं आया। विदेश कंपनियों को भी यहाँ पर आने के लिए न्योता देना चाहिए, जिससे कि भारत की कुछ हद तक जो बेरोजगारी की समस्या है वो ख़त्म हो सकती है। युवा है वो काम तो करना चाहते हैं और पढ़ाई लिखाई की है तो काम तो करना ही चाहेंगे, और रोज़गार ढूंढ भी रहे हैं, दर दर भटक भी रहे हैं, लेकिन असमर्थ हैं क्योंकि उनको कोई जॉब मिल ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन युवाओं की अपेक्षाओं में जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको जॉब थोड़ा जल्दी मिल जाती है। बेरोजगारी के वजह से देश में गरीबी और भुखमरी जैसी स्थिति आ रही है और अपराध भी बढ़ रहे हैं। युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, तो वो भटक जाते हैं और गलत रास्तों की तरफ रुख कर लेते हैं। और फिर उनको लगता है पैसा कमाने का सबसे आसान रास्ता यही है, और अपराधों की फिर वृद्धि होती है देश में। चोरी, डकैती, अपहरण, ऐसे बहुत से और भी कई मामले हैं जिसमें कि अपने देश में वृद्धि हो रही है। अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसका भी कारण एक बेरोज़गारी ही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं संकट की, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, तो बेचारे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको कम वेतन में अपने यहाँ रखने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जो बेचारे अच्छे लोग होते हैं वो कम वेतन में करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जीरो से घर में बैठने से अच्छा है कुछ थोड़े पैसे ही आए, और वो कुछ गलत काम तो कर नहीं सकते। हर इंसान का इतना हौसला नहीं होता है कि भाई वो गलत काम करने लग जाए। कुछ संतोष करते हैं कि चलो ठीक है, घर में बैठे शून्य पर बैठे हैं ना, तो आज थोड़े पैसे ही आ जाएंगे अपने घर में, इसलिए कम वेतन पे भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बहुत से लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, वो असंतोष उनको होता है, तनाव होता है, मानसिक बीमारियां हो रही हैं, चिंताओं में रहते हैं, तो उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। और लंबे समय तक अगर जॉब नहीं मिल रही है तो उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से अपने ऊपर से ख़त्म हो जाता है। उन्हें मन में आने लगता है ना कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही, तो क्या मैं इस योग्य नहीं हूँ क्या। वैसे बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने कुछ स्टार्टअप जैसी चीज़ों को लाए तो हैं, योजनाओं को, और बहुत से लोगों ने शुरू भी किया है, लेकिन हर एक को सफलता नहीं मिलती। तो युवाओं में जो है वो तनाव बढ़ रहा है।
और अब तो कई ऐसे अपराध हो गए हैं, साइबर क्राइम उनमें से एक है। क्योंकि युवा तो पढ़ लिख गए हैं, इंजीनियरिंग करे हुए हैं, बहुत बढ़िया नॉलेज है, लेकिन जब उनको जॉब नहीं मिलती है तो वो ऐसे ही अपराधों में अपना शामिल हो जाते हैं और फिर अपराध करने लगते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो क्या कहते हैं हर कोई नहीं कर सकता, ये पढ़े लिखे लड़के ही कर सकते हैं। और जो फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, इससे उनको आसानी से पैसा भी मिल जाता है। तो देश में एक बहुत गंभीर समस्या है बेरोजगारी की। सरकार को ठोस कदम उठाना तो चाहिए ही, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं, युवा, नई पीढ़ी। अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश का क्या आगे हाल होगा, क्या विकास होगा। और भारत की गिनती विकासशील देशों में ही हो रही है अभी। और बेरोजगारी की जो हालत है दिन पर दिन खराब होती जा रही है और इसके नुकसान ही हैं, क्योंकि पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो अपराध की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और क्राइम में तेज़ी आ रही है इंडिया में अपने। और जो बेरोजगारी है वो अपने देश में एक प्रमुख बाधाओं में से एक है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ तो एक शिक्षा का अभाव भी है। अब देखिए, छोटे बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं और स्कूलों को बंद करके रखा है। अभी फिर से शुरू हुए हैं, बीच बीच में ये वायरस आता है और सबसे पहले स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो अभी तो छोटे बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है। घर में कितना पढ़ लेंगे बच्चे, घर में उतना पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जो थोड़े छोटे बड़े बच्चे हुए हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही, लेकिन छोटे बच्चों का, जो बच्चे जाते थे स्कूल में पढ़ते थे और उनका तो स्कूल ही बंद हो गया है बिल्कुल। छोटे बच्चों ने तो स्कूल का मुँह ही नहीं देखा। जहाँ 3 साल के हुए उनका एडमिशन करा देते थे तो उन्होंने तो स्कूल देखा भी नहीं है अभी। वैसे ही शिक्षा का अभाव था और अब एक वायरस के वजह से जो स्कूल बंद हुए हैं तो शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव हो गया है। इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है कि कहीं अगर चपरासी की पोस्ट तक के लिए जगह निकलती है ना, तो वहाँ एक से एक पढ़े हुए जो बेचारे बड़ी बड़ी पोस्ट में उनको जॉब मिलना चाहिए वो वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो कहीं जॉब नहीं मिल रही है। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अप्रोच वाले हैं, जिनके अपनी जान पहचान है, उनको जॉब पहले मिल जाती है, भले ही वो इसके लिए योग्य हों या ना हों। और योग्य जो व्यक्ति हैं वो पीछे रह जाते हैं। अभी प्राइवेट कंपनियों में तो यही चल रहा है कि अपने जान पहचान वालों को लगाएंगे और जो बेचारे योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं उनके पास में और नॉलेज है, इंटरव्यू पास भी कर रहे हैं, लेकिन उनको रखते नहीं हैं। तो बस इससे बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ रही है। समस्या ऐसा नहीं कि भारत में ही है, समस्या तो सब जगह है, लेकिन भारत में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही समस्याएं हैं। और विदेशों में तो स्कूल खुल रहे हैं, अच्छी शिक्षा भी मिल रही है बच्चों को, लेकिन अपने भारत में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर बेरोजगारी का जो स्तर है वो बिल्कुल गिर गया है, नीचे तक आ गया है। रोज़गार के अवसर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। आज की तारीख में किसी को रोज़गार मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पढ़े लिखे बच्चे आजकल पता लगा फल का ठेला लगा रहे हैं और चाय की दुकान खोले हुए हैं। बताइए, ये हो रहा है अपने। और बहुत सी जगह, अभी तो एक कोई नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कोई प्रोफेसर थे, वो उपले, जो गोबर के कंडे, उपले, जो भी बोलते हो आप, हम लोग कंडे भी बोलते हैं, बताइए, वो बनाना सिखा रहे थे। वीडियो आया है इंटरनेट पे, देखा भी होगा आपने। बताइए, यूनिवर्सिटी में कंडे बनाना सिखाया जा रहा है, तो क्या बच्चे बड़े होकर कंडे बनाएंगे, उपले बनाएंगे गोबर के बैठ के? क्या इससे इनका जीवन चलेगा या इनका परिवार चलेगा? तो फिर पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा ही क्या? इतना इंजीनियरिंग और डॉक्टरी और ये सब करने के बाद में कंडे ही बनाना है तो भैया अनपढ़ रह के बना लो ना, उसके लिए इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे लोग जो है ना, प्रोफेसर हैं, इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं और जो ऐसा चीज़ सिखा रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए कि भैया आप क्या सिखा रहे हो। इतनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगर ये काम करने लगेंगे तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और लगता है आने वाले समय में तो ऐसा ही लग रहा है कि सब युवा है ना, पकौड़े तलेंगे, चाय बनाएंगे, ठेला लगाएंगे सब्जियों के, फलों के। मुझे तो यही लग रहा है आने वाले समय में जो जिस तरीके से जो बेरोजगारी दिख रही है ना, मुझे लग रहा है ऐसा ही समय आने वाला है।
हाँ, महिलाओं को जॉब मिल रही है। महिलाओं को तो जल्दी मिल जाती है, उनके सामने इतनी समस्या नहीं है। और हाँ, लेकिन जेंट्स को समस्याएं आ रही हैं। अब करे भी क्या? कुछ लड़कियां अपने मर्जी से जॉब करना चाहती हैं, कुछ की मजबूरी है कि जब अपने घर में कोई जेंट्स खाली बैठा हुआ है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है और पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं घर में बैठी हैं, तो उन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा और अपना घर चलाने के लिए जॉब करना ही पड़ेगा। तो समाज में एक बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा है बेरोजगारी का, और सरकार तो अभी कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है इस तरफ। और अपने भारत में मंदिर बन रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है, और श्री वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत ऊंची मूर्ति बनी है, जो कि अपने भारत की सबसे ऊंची मूर्तियों में गिनती होती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत बढ़िया बात है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ, फेवर में हूँ। बड़े लोगों का मान सम्मान होता है, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे वो, तो उनकी मूर्ति बनी, बढ़िया है। लेकिन आपको रोजगार की तरफ भी सरकार को उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि आप सब इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। भाई देखिए, मंदिर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब युवा दर दर भटकेंगे तो क्या वो इसी मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगेंगे? इसलिए बनाया जा रहा है क्या? लेकिन ये समझ में नहीं आता कि सरकार इसकी तरफ इतना रुख अच्छा क्यों नहीं है उनका। अपने देश के भविष्य हैं युवा, इनकी तरफ तो ध्यान देना ही पड़ेगा और सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? वोट तो लेते हैं, ये युवा वोट दे रहे हैं और अपनी सरकार चुन के लाते हैं, और सरकार अगर अच्छा काम नहीं करती है और युवाओं के पास रोज़गार नहीं है तो उनको तनाव आ जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनके घर में भी तनाव की स्थिति आ जाती है। पेरेंट्स हैं जिन्होंने इतना पैसा लगा के पढ़ाया है और बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो उस घर में जो स्थिति है तनाव की तो होगी ही। और बेरोज़गार से कोई शादी भी नहीं करना चाहता है भाई, उनके लिए रिश्ते नहीं आते हैं। और लड़की वाला तो भाई यही देख के शादी करेगा कि भाई जॉब कैसा कर रहा है, कितना कमा रहा है, तो उनकी शादी भी नहीं होती है। और बच्चे देख रहे हैं कि पढ़ लिख के हमारा बड़ा भाई घर में कोई बेरोज़गार बैठा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है और वो चिंता में है, तनाव हो रहा है, बीमार हो रहा है, स्वास्थ्य खराब है, तो बच्चे सोचते हैं अरे पढ़ के क्या करना, जब आगे जॉब ही नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। तो बच्चों के मन में एक पढ़ाई के प्रति जो है वो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं पढ़ना है भाई, इतना पढ़ के क्या करेंगे, जब छोटा ही काम करना है तो कम पढ़ लिख कर लेंगे। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या के रूप में अपने भारत में आ रहा है और बहुत बेरोज़गार घूम रहे हैं। क्राइम भी बढ़ रहा है क्योंकि पढ़े लिखे लोग अब क्राइम करने में जहाँ देखिए पढ़े लिखे लोग ही हैं जो क्राइम में आ गए हैं। अब उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो रास्ता भटक जाते हैं और बड़े भी परेशान होते हैं जब देखते हैं बच्चा बुरी संगत में आ गया है। गांव में तो चलो खेती किसानी का काम कर लेते हैं लोग, मजदूरी भी मिल जाती है उनको वहाँ पे, तो कुछ हद तक थोड़ी सी समस्या शहरों की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक है। और जो जीवन है गांव का वो सादा जीवन है वहाँ का, शहरों की अपेक्षा। वहाँ के लोग हैं वो अपना खेती किसानी करने में खुश हैं, वहाँ के जो अपने बच्चे हैं उनको भी उसी में लगा लेते हैं, तो वहाँ खुशहाल जीवन जी रहे हैं फिर भी शहरों की अपेक्षा। लेकिन शहरों में जो है बच्चे पढ़ लिख कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रोज़गार नहीं है। तो मेरी तो सरकार से यही भाई है अपील कि भाई आप अब इन देश के जो भविष्य हैं इनके बारे में सोचिए। रोज़गारों को आप कैसे भी करके औद्योगिक जो है कंपनियां उनकी तरफ ध्यान दीजिए, विदेशी कंपनियां लाइए। भाई अपने भारत की भी तो कंपनियां होंगी ना बाहर कहीं, तो विदेशी कंपनियों को लाइए, नहीं तो अपनी देश की कंपनियों को ही ऊंचा बढ़ावा दीजिए। यहाँ तो डूब रही हैं कंपनियां, बल्कि कई कंपनियां बंद हो गई और लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि यहाँ की समस्याएं सुधरें, युवाओं को रोजगार मिले और अपराध की संख्या भी कम हो और उन लोगों की शादी ब्याह भी हो सके।
बेचारी लड़कियां भी पढ़ लिख रही हैं, आजकल की लड़कियां कम नहीं है, लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, अच्छे अच्छे जॉब कर रही हैं, तो वो कोई बेरोजगार युवक से शादी भी नहीं करना चाहेंगी। तो समस्या बहुत बड़ी है, छोटी मोटी समस्या नहीं है, और भविष्य खराब हो रहे हैं इस चक्कर में लोगों के। लड़कियां भी अनमैरिड बैठी हैं क्योंकि वो अपने बराबरी का चाहिए भाई। तो जो देश में गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, उसको खाली वोट मांगना आता है, और अपने जब उनका शासन आ जाता है तो वो अपने तरीके के काम करते हैं। देश के भविष्य के लिए क्या अच्छा है उन्हें वो भी तरह सोचना चाहिए, युवकों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें उनके रोज़गार के बारे में सोचना चाहिए, जिससे बेरोज़गारी थोड़ी सी ख़त्म हो। और बेरोज़गारी तो टॉपिक इतना है कि इसमें और ज़्यादा भी बोला जा सकता है, काफ़ी बोलने के लिए है भी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज इसका यही एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और भी मैं ऐसे ही टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।